आईने में उसके अपने अक्स के पीछे एक छोटी लड़की खड़ी थी। बिखरे हुए लंबे बाल, सफ़ेद लिबास और चेहरा तकरीबन पूरी तरह छुपा हुआ। नेवाड़ा के सुनसान हाईवे पर आधी रात गुजर चुकी थी। सड़क पर सिर्फ हवा की आवाज़ थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। इवान कई घंटों से ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखें थकान से बोझल थीं और जिस्म में जैसे जान बाकी न रही हो। तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना सा होटल नजर आया, जिसके बोर्ड पर मध्यम रोशनी में सिर्फ एक लफ्ज़ जगमगा रहा था। लास्ट स्टे नाम ही अजीब था, मगर इवान के पास रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी खामोशी से बैठा था। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर सर्द थीं। इवान ने कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। बूढ़े ने बिना कुछ कहे रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। इवान ने अपना नाम लिखा। जैसे ही उसने दस्तखत मुकम्मल किए, बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब आप चेक इन कर चुके हैं। इवान ने अजीब नज़रों से उसे देखा, मगर कुछ कहे बिना चाबी ले ली। लंबी राहदारी से गुजरते हुए इवान को अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरा बज़ाहिर आम था। एक पुराना बेड, एक टेबल और बेड के सामने लगा एक बड़ा आईना। मगर वो आईना आम नहीं था। उसकी सतह गैर मामूली तौर पर गिरी थी, जैसे शीशा नहीं, कोई अंधी खाई हो। इवान ने सर झटका और ख़ुद को समझाया कि ये सिर्फ थकान है। वो पानी पीने के लिए उठा और बेख्याली में आईने के सामने आ खड़ा हुआ। अचानक उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। आईने में उसके अपने अक्स के पीछे एक छोटी लड़की खड़ी थी। बिखरे हुए लंबे बाल, सफ़ेद लिबास और चेहरा तकरीबन पूरी तरह छुपा हुआ। इवान की सांस रुक गई। वो फौरन पीछे मुड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। कमरा खाली था। उसने घबराकर दोबारा आईने की तरफ देखा और इस बार उसके हाथ कांपने लगे। वो लड़की अब पहले से ज़्यादा करीब थी, बिल्कुल उसके अपने अक्स के साथ खड़ी, और उसकी स्याह खाली आंखें सीधा इवान की आंखों में देख रही थीं। इवान पीछे हटा, मगर उसी लम्हे लड़की ने आईने के अंदर से अपना नन्हा हाथ शीशे पर मारा। आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। लड़की ने धीरे से सर उठाया और बर्फ़ जैसी सर्द आवाज़ में सरगोशी की, तुमने चेक इन कर लिया है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो बोली, अब मेरी बारी है। आईने के ऐन दरमियान एक लंबी दरार पड़ गई। इवान ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पांव जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। कमरे की हवा बर्फ़ की तरह ठंडी हो गई और उसे महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे आईने की तरफ खींच रही हो। वो पूरी ताकत से मज़ाहमत कर रहा था, मगर जिस्म सुन्न हो चुका था। उसकी चीखें कमरे में दफन हो रही थीं। फिर अचानक धमाके के साथ तमाम लाइट्स बंद हो गईं और मुकम्मल खामोशी छा गई। चंद सेकंड बाद रोशनी वापस आई और मंजर बदल चुका था। वो छोटी लड़की अब बेड पर बैठी थी, अपना बैग दुरुस्त कर रही थी। उसका चेहरा अब पुरसुकून था और आंखें बिल्कुल इंसानी लग रही थीं। उसने आहिस्ता से मुस्कुराकर आईने की तरफ देखा। आईने के अंदर इवान कैद था। वो पागलों की तरह शीशे पर हाथ मार रहा था, चीख रहा था, मगर बाहर उसकी आवाज़ सिर्फ एक हल्की सरगोशी थी। लड़की खड़ी हुई, अपना बैग कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते हुए उसने दबी आवाज़ में कहा, इस होटल में कोई भी हमेशा के लिए नहीं ठहरता। हर मुसाफिर किसी न किसी के बदले यहाँ रुकता है। वो एक लम्हा रुकी और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है इवान। दरवाज़ा बंद हो गया, लाइट ऑफ हो गई और अब
उस गहरे स्याह आईने में सिर्फ इवान का अक्स बाकी था, खामोश, कैद और किसी अगले मुसाफिर के इंतजार में। हो सकता है अगला मुसाफिर आप